पछुआ में पुरवाई में, हर आंगन में अमराई में, हर पछुआ में पुरवाई में। जाने वाला पल कहता है, आने वाला कल सुनता है। गाँवों का रूप बदलना है, सपनों का ढंग बदलना है। हाँ, हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गाँव के संग है आगे बढ़े। विज्ञान की नीली छांव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल। तुम संग थामी हमने मशाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल। वाह चौधरी, वाह चौधरी। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, पर तुम मुझसे प्यार करती हो ना, और विश्वास भी खुद से ज्यादा। बाबूजी के ऊपर बुरी नजर डालने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं किक्कर सिंह, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं भी यही कहूंगा कि ना तो मैं गलत करता और ना होने देता। बाबूजी, आपकी बात समझ में नहीं आई। आपसी झगड़े को जड़ से समाप्त करने के लिए सबसे जरूरी होता है संयम। ऐसी हालत में हमें वो फैसला करना चाहिए जो सबसे बेहतरीन हो। क्रोध मनुष्य का दुश्मन होता है धर्म। कहीं ऐसा ना हो कि प्रतिशोध की आग में हम अपना सब कुछ जला बैठे हैं। ऐसे में हमें गांधी जी के अहिंसा परमो धर्म को याद रखना चाहिए। माफ कीजिएगा बाबूजी, आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं, और नहीं आपके सुझाव से। अधूरेपन के साथ जिंदगी जीने की हमें आदत सी हो गई है। सच तो यह है बाबूजी कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म, अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, पर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना श्रेष्ठ कर्म है। बाबूजी, कब तक, आखिर कब तक खुद के आईने से दुनिया को देखते रहेंगे? जब तक मेरे दिल में बदलाव की चिंगारी जल रही है तब तक। फौज में फौजी का उद्देश्य केवल अपने दुश्मन से मुठभेड़ करना नहीं होता, बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाना होता है ताकि उसमें बदलाव आए और बदले की भावना खत्म हो जाए। बाबूजी, रंजिशों में बदले बदले और बदले के गोले ही चलते हैं, और इसे खत्म करने के लिए हिंसा अपनानी ही पड़ती है। मुझे अफसोस है, मेरा बेटा आज उस विचारधारा को नकार रहा है जिसका लोहा सारी दुनिया मानती है। नहीं बाबूजी, मैं उस विचारधारा की बात कर रहा हूं जो आज के समय की मांग है। मैं नहीं जानता बाबूजी, एक ही लीक पर चलते चलते हम लोग अलग अलग क्यों सोच रहे हैं, पर मैं किसी को भी आपके साथ ये सब करने नहीं दे सकता। मैं आपको नहीं खो सकता बाबूजी। बाबूजी, मैं आपको नहीं खो सकता।
कुछ नहीं समझते बाबूजी, अभी भी अच्छाइयों का राग अलाप रहे हैं। अगर गलती करने वाले को सजा नहीं दी जाएगी तो दोबारा वो गलती करेगा। एक बार तो बच गए, यदि दोबारा ऐसा हुआ तो ये कैसी बातें कर रहे हैं आप आज? आप तो बाबूजी के उसूलों का आईना हो, उनके सपनों का साकार रूप। आप बाबूजी को समझे ही नहीं। कीचड़ में पत्थर फेंको तो छींटे पत्थर फेंकने वाले पर ही आती हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। इनकलाब नहीं जाहिल, बोल इंतकाम जिंदाबाद। वाह चौधरी, वाह चौधरी। चौधरी, वाह चौधरी। कहना क्या चाहती हो तुम? हमला करने वालों को छोड़ दिया जाए, उन्हें सजा ना दी जाए, जिससे कि वो अपने अधूरे काम को पूरा कर सके जो पिछली बार उससे छूट गया था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं भला ये क्यों चाहूंगी? लगता तो ऐसा ही है। बाबूजी ठीक कहते हैं, क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। तुमने कुछ नहीं देखा सगुना, मैंने सहा है। मैंने देखा है बाबूजी को लहूलुहान बेसुध पड़े हुए। अपने इन हाथों में मैंने बाबूजी की सांसों को महसूस किया है। वो कराहट है, वो दर्द, तकलीफ मैंने सुनी है। एक बार को तो ऐसे लगता था कि जैसे मैंने बाबूजी को हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगी सगुना, क्योंकि तुम तो अपने इन हाथों में मैंने बाबूजी की सांसों को महसूस किया है। वो कराहट है, वो दर्द, तकलीफ मैंने सुनी है। एक बार को तो ऐसे लगता था कि जैसे मैंने बाबूजी को हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगी सगुना, क्योंकि तुम तो क्योंकि तुम उनके अपने खून हो और मैं 27 साल बाद भी पराई के पराई। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं सगुना, कुछ नहीं। अरे ये कैसे कैदी पकड़ के लाया भाई? पूरा रीछ दिख रहा है, बाल ही बाल है सर पे। और ये कैसा कैदी है? अरे तू भी मेरी तरह लंगड़ा है या पुलिस वालों ने मार मार के लंगड़ा कर दिया? अरे ये तो पूरा डाकू लग रहा है भाई, इतनी बड़ी बड़ी मूंछ।
काटने का टाइम ना मिला के? अरे इस जेल में कई 420 आए और कई गए, और झोलू जैसा ना कोई आया ना कोई आवेगा। हाँ, अरे मुझ जैसी महान आत्मा आती नहीं है, इज्जत से बुलाई जाती है। आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, बैठो जी, बैठो। अब मैं इसी जेल से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। इस जेल में मैं धरना दूंगा, धरना दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। इनकलाब नहीं जाहिल, बोल इंतकाम जिंदाबाद। इसने किया हुआ भाई। इंतकाम जिंदाबाद। बोल इंतकाम जिंदाबाद, इंतकाम जिंदाबाद। चौधरी साहब राम राम। आओ भाई मनोरथ, आओ, बहुत दिनों बाद आए। आपके साथ हुए हादसे के बारे में सुना। आना तो कई दिनों से चाहता था, लेकिन आज तो रहा ही नहीं गया। आपकी सुनी, मंदिर गया था, आपके लिए प्रसाद लेके आया। लाओ भाई लाओ प्रसाद। तो चौधरी साहब, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। आपके गांव के 83% लोगों ने पशु बीमा करवाया है, और एकदम से इतना बीमा करवाने के कारण से बीमा कंपनी ने मुझे सम्मानित किया है। वाह, और आपके गांव का नाम प्रगतिशील गांव की सूची में डाला है। वाह भाई, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। ये सब आपकी मेहरबानी है। नहीं भाई, ये सब की मेहनत का नतीजा है। इस बधाई के असली हकदार तो ये गांव वाले हैं और आप हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से गांव के लोगों को बीमा के बारे में बताया। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। ठीक है मनोज, आते रहना भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, आज। धन्यवाद। मेरे पति को माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो शकुंतला से मांग, और वो भी क्यों माफ करेगी? अरे तेरे पति ने तो उसे विधवा किया। वाह चौधरी, वाह चौधरी। चौधरी, वाह चौधरी। भूखे पेट ना भजन गोपाला, मेरी विनती सुनो नंद लाला। भूखे पेट ना भजन गोपाला, मेरी विनती सुनो नंद लाला, नंद लाला। अरे भूखे पेट ना भजन गोपाला, मेरी विनती सुनो नंद लाला, मेरी विनती सुनो नंद लाला। ले जा भाई, मेरा व्रत है। अरे मेरे लाल जी, मैं तो धन्य हो गया थारे दर्शन पाके। थारे नाम की कसम, अगर एक को भी मुंह में डाल लूं
बस मैंने इस जेल से बाहर निकाल दो भगवान जी। पर अन्न का अपमान, राम राम राम, ये मैं कैसे होने दूं? अरे ये कोई रोटी थोड़ी है, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, और प्रसाद का नादर नहीं करते, इसने खा लेते हैं। जय श्री राम। बस भगवान जी, आखिरी बार बोल रहा हूं, एक बार मैंने इस जेल से बाहर निकाल दो, पूरे 16 सोमवार रखूंगा। नमस्ते चौधराई। अरे राधा, कैसे आना हुआ? बस चौधरी साहब से प्रार्थना करने आई हूँ, जरा मिलवा दो। कैसी प्रार्थना? कौन है दुर्गा? जी वो सूरज की घरवाली आई है। चल। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते नमस्ते। चौधरी साहब, मेरे पति को माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो शकुंतला से मांग। और वो भी क्यों माफ करेगी? अरे तेरे पति ने तो उसे विधवा किया। लेकिन चोरी तो झोलू ने की थी। अरे तो बार बार तो टेंशन तेरा पति देता था ना। अरे तू रहने देना, पहले वो बहुत दुखी है, तो उसको और दुखी क्यों कर रही? अच्छा राधा, तू हमसे चाहती क्या है? ईश्वर आपका भला करे, बुरी बलाओं से बचाए। आप बस एक बार शकुंतला से कह दे कि वो मेरे पति के खिलाफ लिए शिकायत को वापस ले ले। कब से जेल में है वो। अरे जैसी करनी वैसी भरनी। चौधरी साहब, मैं आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आई हूं। वो तो ठीक है, लेकिन भाई हम शकुंतला से क्यों कहें कि वो सूरज सिंह को माफ कर दे? गलती तो हुई है ना। उनको अपने किए पर बहुत पश्चाताप है चौधरी साहब, और अब तो वो काफी बदल गए हैं। फिर शकुंतला आपका कहा नहीं टालेगी। बस एक बार चौधरी साहब। दुर्गा जी। जरा सगुना से कहे शकुंतला को बुला के लाएगी। सगुना, सगुना। जी माँ जी। जरा शकुंतला को तो बुला के ला। जी। आपको क्या लगता है शकुंतला मान जाएगी? भाई ये जाने और वो जाने। भला चौधरी साहब का कहा शकुंतला कैसे डालेगी। बस एक बार आपके कहने से वो मान जाएगी चौधरी साहब। बस एक बार शकुंतला से कह दे, बस एक बार।
चौधरी साहब, आपने मुझे याद किया? हाँ शकुंतला, तू तो जानती है राधा है, ये तेरे से कहना चाहती है कि तू इसके पति सूरज सिंह को माफ कर दे। चौधरी साहब, जिसकी वजह से मेरी मांग का सिंदूर उजड़ गया, मैं उसे माफ कर दूं? कभी नहीं चौधरी साहब, कभी नहीं। अरे इसका कहना है शकुंतला कि इसका पति अब बदल गया है। सूरज सिंह की नीयत से हर कोई वाकिफ है इस गांव में चौधरी साहब। कुत्ते की दुम भला कभी सीधी हुई है जो ये सीधा होगा? दया करो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती। तुम तो बड़ी पैसे वाली हो ना, जाके छुड़ा लो अपने पति को। बहन, किस किस के पीछे भागेंगे? अगर आप दिल बड़ा करोगी तो आपका बड़ा एहसान होगा। और फिर आपका भाई भी तो बंद है। हमारे लिए ना सही, कम से कम अपने भाई के लिए इसी बात का तो रोना है कि मेरे अपने ने मेरे घर के अंदर डाका डाल दिया। सूरज सिंह तो फिर भी गैर था, लेकिन जो जख्म मेरे अपनों ने मुझे दिए, उन्हें मैं कभी नहीं भुला सकती, कभी नहीं। इसलिए रहने दो दोनों को जेल में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। देख मेरी बात सुन शकुंतला, पति के न होने का दुख तेरे से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। मैं तो कहूं तू इस पे मेहरबानी कर, इसे माफ कर दे। जा, मैंने तुझे और तेरे पति दोनों को माफ किया। शकुंतला, दुश्मन कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन अपने गुनाहों के निशान छोड़ ही देता है। उसके यही गुनाहों के निशान मुझे उसकी गिरबान तक पहुंचाएंगे। बापू ये कैसे आ गया? ये हमसे पूछताछ करेगा? ये चौधरी तो किस्मत का बड़ा धनी निकला। आखिर कब तक बचेगा? बदलना है, सपनों का ढंग बदलना है। हाँ, हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गांव के संग है आगे बढ़े। विज्ञान की नीली छांव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल। तुम संग थामी हमने मशाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल।